किसी भी व्रत त्योहार और पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। और कोई भी व्रत करते हैं तो हर उपवास के साथ गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार नारद जी विचरण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने गणेश जी को चूहे के साथ खेलते हुए देखा। उन्होंने गणेश जी से कहा कि महाराज, आप यहाँ चूहे के साथ खेल रहे हैं और वहां पृथ्वी लोक पर आपके भक्तों के पास खाने तक को कुछ भी नहीं है। कुछ कीजिए महाराज, अन्यथा मनुष्य आपकी भक्ति क्यों करेंगे। तब गणेश जी ने कहा कि अगर कोई मनुष्य मेरी भक्ति पूरी श्रद्धा से करेगा तो उसके कष्ट तो अवश्य ही मिट जाएंगे। तब नारद जी ने कहा कि अगर ऐसा है प्रभु, तो फिर पृथ्वी लोक पर एक बुढ़िया है जिसके पास खुद के खाने के लिए नहीं है, फिर भी वो प्रतिदिन आपको भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करती है। क्या आपको उसकी कष्ट दिखाई नहीं देती, या फिर उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई है। तब गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं है महर्षि नारद कि मुझे अपने भक्तों का कष्ट दिखाई नहीं देता, पर मैं अपने इस भक्त से मिलने स्वयं भूमंडल पर जाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी ने छोटे बालक का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आ गए और उस गांव में गए जिस गांव में वह बुढ़िया रहती थी। गणेश जी सबको आवाज लगाकर बोलने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पर कोई भी उनका खीर बनाने के लिए सहमत नहीं हुआ। आखिरकार वह बुढ़िया के घर के पास से गुजरे तो बुढ़िया माई ने कहा कि आओ बेटा, मैं तुम्हें खीर बना देती हूँ। अब तुम ही बताओ मैं यह खीर किस में चढ़ाऊं। तो गणेश जी ने कहा कि माई, एक बड़ा सा पतीला के अंदर यह दूध और चावल डाल दो। तो माई पड़ोस से बड़ा पतीला लेकर आई और उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया और उसमें वह 1 चम्मच दूध और चुटकी भर चावल डाल दिया। पतीला दूध और चावल से लबालब भर गया और खीर की खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, मैं गांव वालों को निमंत्रण दे आता हूँ, आप तब तक खीर तैयार करो। खीर बन गई, लेकिन गणेश जी नहीं आए। तो बूढ़ी माई को खीर की खुशबू से बहुत ही तेज भूख लग गई। तो बूढ़ी माई ने दरवाजे के पीछे थोड़ा सा खीर गणेश जी को भोग लगाया और फिर पेट भरकर खीर खा ली। इतने में ही गणेश जी आ गए। तो बूढ़ी माई ने कहा, आओ बेटा, तुम भी खीर खा लो। तो गणेश जी ने कहा, माँ, आपने दरवाजे के पीछे जिन्हें भोग लगाया था वह मैं ही था। और वह बूढ़ी माँ से बहुत ही खुश हुए और कहा कि मैं तो बस इसी आस्था का ही भूखा हूँ। और उन्होंने बूढ़ी माँ को बहुत सा धन धान्य प्रदान किया और उनकी झोली धन से भर दी। बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई। पूरा गांव कहने लगा कि आज तक तो बूढ़ी माई के पास खुद के लिए खाने को नहीं था, और आज देखो पूरे गांव को खीर खिला रही है। हे गणेश भगवान, जैसे बूढ़ी माई को आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सभी को दें। सभी कहानी सुनने वालों को दें, उनके परिवार वालों को दें। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।